मानसून की पहली तेज बारिश में मुंबई हुई पानी पानी। अंधेरी, सबवे, किंग सर्कल और गांधी मार्केट में भरा पानी। पानी लगने के कारण कई सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल सेवाएं हुई प्रभावित। सीएसटी समेत कई इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। मुंबई से सटे इलाकों में हो रही तेज बारिश। वसई, विरार और नाला सुपारा के कई निचले इलाकों में भरा पानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नवी मुंबई में लगातार बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव। एपीएमसी भाजी मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार पर भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग। मुंबई में बीती रात से ही रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। मुंबई के जनजीवन पर पड़ा असर। लोकल रेल सेवा भी हुई प्रभावित। मुंबई में बारिश के बीच दादर स्टेशन के पूर्वी हिस्से में एक कार पर गिरा पेड़। कार हुई पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गनीमत रही की घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारा भूस्खलन। भारी ग्लेशियर और पहाड़ से गिरे मलबे ने सड़क को बंद कर दिया। पांगी घाटी को जोड़ने वाला अहम मार्ग घंटों तक रहा बाधित। सड़क बाधित होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। एलडीए की जांच में 5 जोनल अधिकारियों समेत 18 इंजीनियर पाए गए दोषी। जांच में पता चला है कि मकान का नक्शा आवासीय था, लेकिन इस्तेमाल व्यावसायिक हो रहा था। बिल्डिंग में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं थे। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड मामले में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। हादसे वाली बिल्डिंग पर एलडीए का चस्पा किया नोटिस। नोटिस में 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया। एलडीए ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में इमारत गिराने की कार्रवाई का भी जिक्र है। लखनऊ अग्निकांड कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध कोचिंग सेंटरों पर लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज, गोरखपुर से पटना तक कोचिंग सेंटरों में फायर सिक्योरिटी की जांच। कई कोचिंग सेंटर सील। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा 15 लोगों की मौत पर न करे राजनीति, क्योंकि प्लॉट अलॉटमेंट से लेकर निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने अग्निकांड की एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। आप सांसद ने सीएम योगी के निर्देश पर हो रही जांच को दिखावा करार दिया। कहा हादसा सरकार की नाकामी और करप्शन की दे रहा गवाही। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन मामले में एसआईटी ने सौंपी है रिपोर्ट। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। एसआईटी ने जांच के दौरान कई दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल की है। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं और गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चंदादान चोरी को लेकर अखिलेश का पोस्ट। कहा एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान। दान में दिए काग भुसुंडी के गायब होने की खबर निंदनीय। अखिलेश ने कहा हर दिन चढ़ावा चंदा दान चोरी का नया भंडाफोड़। सनातनी आस्थावानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपी फरार न हो जाएं, सभी बॉर्डर बंद कर देना चाहिए। अखिलेश ने पोस्ट कर कहा काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी इनकी पहचान। राष्ट्रवाद का नारा लगाया, मंदिर का दान चंदा खाया। भारत तिवारी एनकाउंटर को लेकर आज बेलौटी में कुछ देर में होगी महापंचायत। पंचायत में सर्व समाज और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। आयोजकों का दावा है कि यूपी बिहार से करीब 10,000 लोग पहुंचेंगे। भारत तिवारी के पक्ष में बुलंद की जाएगी आवाज। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी की प्रदेश संगठन टीम का गठन लगभग पूरा। बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए टीम की गई है तैयार। आज देर शाम तक नई टीम की हो सकती है औपचारिक घोषणा। सूत्रों के अनुसार 1 या 2 प्रदेश महामंत्री हो सकते हैं रिपीट, जबकि सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद का बड़ा बयान। कहा आत्मसमर्पण कर चुके व्यक्ति को गोली मारना एनकाउंटर नहीं। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। पूर्व अधिकारियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। भारत तिवारी एनकाउंटर केस में बाबा बागेश्वर की एंट्री। बिलौटी गांव जाएंगे पंडित
धीरेन्द्र शास्त्री भरत तिवारी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। कहा अपराधी हो तो भी सजा कोर्ट दे, गोली नहीं। 3000 किलो मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने दिल्ली के 5 ठिकानों पर की छापेमारी। हरप्रीत सिंह तलवार, शमशद दुनी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी। जांच में पता चला है कि ड्रग्स से अर्जित धन को दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। एनआईए द्वारा गिरफ्तार हरप्रीत सिंह को हाल ही में जमानत मिली है। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोर्ट से झटका। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार। वृत्त गुट के 5 टीएमसी सहयोगियों वाले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना से की मुलाकात। सौंपे विशेष सत्र से जुड़े दस्तावेज। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बाद बने सियासी हालात पर महाविकास अघाड़ी की आज अहम बैठक। मुंबई के एमसीए लाउंज में शाम 7 बजे होने वाली बैठक में एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत जारी। मंगलवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने साझा की। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति की सांसद संजय झा की अध्यक्षता में आज बैठक। संस्कृति मंत्रालय के सचिव समिति के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। इसके बाद समिति युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना का दौरा करेगी। दोपहर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समिति के समक्ष पेश होंगे। उड़ान योजना की होगी समीक्षा। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फैसिलिटी धमाके में मरे भारतीयों के शव स्वदेश लाने की चल रही है बातचीत। विदेश मंत्रालय ने 12 भारतीयों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रास लाफान हादसे में मरे भारतीयों की मौत पर संवेदना फोन करने के लिए कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हम दोनों उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। यूपी के फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 सगे भाइयों की मौत। समरसेबल पंप ठीक करते समय जर्जर तारों से करंट लगने से हुई मौत। घटना पर गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी आजमगढ़ में थाना प्रभारी का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। ताजिया स्थल पर टीन शेड हटाने को लेकर विवाद में मारा था थप्पड़। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। दिल्ली के तिलक नगर ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझाया। चाकू मारकर हत्या के मामले में 3 नाबालिग गिरफ्तार। 150 रुपए के विवाद में की गई हत्या। यूपी के बुलंदशहर के एनएच 34 पर सीएनजी पंप के पास टायर पंक्चर से बेकाबू तेज कार डिवाइडर पर चढ़ी। कार सवार महिला की मौत, मासूम समेत 3 घायल। शादी से सिकंदराबाद लौट रहे थे। ग्वालियर में निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री पर पहुंची पुलिस ने बरसाए डंडे। पुलिस कार्रवाई के बाद देर रात खिड़की से शराब खरीद रहे नशेड़ी भागे, वीडियो वायरल। मुरादाबाद के सिरसखेड़ा गांव में सत्यापन पर पहुंची पुलिस टीम के साथ शराब तस्कर ने की मारपीट। राधे सिंह, पत्नी जयवती और बेटे नितिन ने की मारपीट, वीडियो वायरल। दिल्ली के उद्योग भवन के पास झुग्गी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के इलाके खाली कराए गए। यूपी के बांदा में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर। शादी कार्ड बांटकर लौट रहे युवक समेत 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। नोएडा साइबर क्राइम ने नौकरी दिलाने और ट्रेनिंग कराने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 11 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी विभिन्न कंपनियों का डाटा चोरी कर बेरोजगार युवाओं को बनाते थे निशाना। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 6 डेबिट क्रेडिट कार्ड बरामद किए। अमरोहा में पुरानी रंजिश में कार सवारों ने 2 युवकों को कुचलाया। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया है जाम। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गाजियाबाद के विजय विहार कॉलोनी में 7 महीने पुरानी रंजिश में युवक को आफताब की चाकू मारकर हत्या। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में एसआई पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जांच जारी। बिहार में मुहर्रम से पहले ही वैशाली में बवाल। डीजे जब्त कर थाने ले जाने के दौरान पुलिस टीम पर किया हमला। थाना अध्यक्ष, एक दरोगा समेत 2 जवान चोटिल।
अतिरिक्त पुलिस बल और क्यूआरटी टीम ने सभी पुलिसकर्मियों को बचाया। घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। घटना के बाद से इलाके में तनाव। अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। एसओजी और जम्मू पुलिस ने 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के मरवाही में दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया। हथियारों के बल पर बुलेरो में बैठाकर ले गए बदमाश। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के बरेली में नगर निगम कार्यालय में बवाल। सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा। स्वास्थ्य अधिकारी के साथ किया अभद्र व्यवहार। बुलंदशहर में गांव में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। राजपुर खुर्द गांव में बवाल के बाद पहुंची पुलिस और अधिकारी विभाग की टीम ने संभाले हालात। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड में मसूरी, हरिद्वार समेत कई शहरों में बम धमाका करने की धमकी। खालिस्तान समर्थक संगठन ने ईमेल के जरिए भेजी धमकी। देहरादून एसडीएम ऑफिस के ईमेल पर आया धमकी भरा पत्र। राजस्थान के जयपुर से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्लीपर सेल बबीता धाकड़ उर्फ खजीदा गिरफ्तार। एटीएस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया। 2 सालों से जैश के संपर्क में रहने वाली बबीता के संपर्क में थी कई दूसरे शहरों की लड़कियां। यूपी के हरदोई में प्रेम विवाह से गुस्साए लड़के के परिवार वालों ने घर में घुसने की दामाद की हत्या। मृतक ने हमलावर परिवार की लड़की से 2024 में की थी शादी। पुलिस ने लड़की पिता सहित 7 पर दर्ज किया केस। 2 गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ के धरौली गांव में संदिग्ध हालात में युवक की हत्या। मृतक को ओम प्रकाश पटेल को उमाशंकर और ब्रजेश यादव बुलाकर ले गए थे। दूसरे दिन नहर के पास मिली लाश। यूपी के महोबा में दहेज प्रताड़ना के तंग आकर मायके आई विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो संदेश में ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप। मृतक मनीषा की 1 साल पहले छतरपुर के अजय से हुई थी शादी। यूपी के बस्ती में कर्ज से परेशान कारोबारी ने की खुदकुशी। 14 लाख लिए कर्ज के एवज में 48 लाख भुगतान के बाद भी खत्म नहीं हुआ था ब्याज का हिसाब। सूदखोर गंगा सिंह और अमित सिंह लगातार दे रहे थे धमकियां। यूपी के इटावा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। 15,10,000 रुपए नकद और 2 अवैध तमंचा समेत चोरी की कई गाड़ियां बरामद। दिल्ली में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी फरार और अब गिरफ्तार। आइवर कोस्ट का नागरिक महिला साथी के साथ गिरफ्तार। 4 डेबिट कार्ड, लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी से लौट रहे पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी। लड़की ने कांस्टेबल जितेंद्र कुमार के दोनों पैरों पर चढ़ाई कार। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। झारखंड की राजधानी रांची में जेएससीए स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 4 से 5 लोग जख्मी। झारखंड T20 प्रीमियम लीग के मैच में अत्यधिक भीड़ जुटने से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवंतिका गैस पाइपलाइन में धमाका। सुमन नगर के जैन मंदिर के पास हुए हादसे में महिला सहित 4 लोग जख्मी। अवैध बोरिंग के दौरान हुआ हादसा। लखनऊ में इरम डिग्री कॉलेज में लगी आग। राजाजीपुरम शेखपुर हबीबपुर स्थित इरम डिग्री कॉलेज में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाया। सुरेंद्रनगर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौत। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मनभड़े युवकों पर कार्रवाई। गंगा नदी में नाव पर पार्टी करना भारी पड़ा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाव भी सीज की गई। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रॉला ने रोड किनारे खड़े यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। कई लोगों के घायल होने की खबर। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के शामली में हुआ भीषण सड़क हादसा। 13 वर्षीय बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। शामली दिल्ली रोड पर बाइक फिसलने से हुआ भीषण हादसा। देश को नया हीरा क्षेत्र मिलने के संकेत। खनिज अनुविश्लेषण के दौरान महासमुद्र में मिले 5 हीरे। 1.22 कैरेट बताया जा रहा है हीरो का वजन। बिहार के भागलपुर में कार और स्कूल वैन की टक्कर। हादसे में 2 बच्चे हुए घायल। गाड़ियों की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में NH5 पर टूटा लोहे का पुल। रेत से भरा लोडर पुल पर फंस गया। बड़ा हादसा टला। यूपी के रामपुर स्थित सवार में तेंदुए ने फिर से किया हमला। तेंदुए के हमले से गंभीर रूप से घायल हुआ वन रक्षक। 1 दिन में दूसरी बार अटैक किया। यूपी के मैनपुरी में खंडर पड़े मकान में खुदाई के दौरान निकला सोने और चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा। गांव वालों में मची लूटने की होड़। कांकन गांव की है घटना। यूपी के बिजनौर में शादी में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर पथराव के बीच हुई फायरिंग। साल माब गांव की घटना है।
पीड़ित दलित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के संभल में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। लूटपाट का आरोपी चेकिंग के दौरान दबोचा गया। आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद। फीफा वर्ल्ड कप में आज ग्रुप एल और के मैच। ग्रुप एल के एक मैच में घाना ने इंग्लैंड को बराबरी पर रोका, दूसरा पनामा क्रोएशिया, जबकि ग्रुप के में कोलंबिया और DR कांगो की बढ़त।